वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की तैयारी की जा रही, बकाया सूची जानिए क्या है मामला। यूपी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद तैयारियां और तेज हो गई है। गोंडा जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कंडेय साई ने निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के बकायेदारों की सूची तैयार करा ले। जिला निर्वाचन अधिकारी साई ने सख्त निर्देश दिए हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सामान्य निर्वाचन 2021 में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच में सुविधा के लिए ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के बकाया से संबंधित बकायेदारों की सूची यथास्थिति अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से तैयार कराकर आवश्यकता अनुसार सूची को नामांकन पत्र प्राप्त किए जाने के लिए निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध कराएं तथा बकायेदार द्वारा बकाया भुगतान करने के बाद ही उद्योक्ता प्रमाण पत्र दिए जाएं। नामांकन को लेकर गाइडलाइंस जारी, जानिए किन बातों पर रहेगी रोक। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दिनों में उम्मीदवार के साथ आने वाली भीड़ को विकासखंड मुख्यालय से 200 मीटर की परिधि से बाहर ही रोक दिया जाएगा। इस बारे में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी जिला अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा की ओर से सभी जिला अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसका चुनाव एजेंट, प्रस्तावक और सहायता के लिए एक अन्य व्यक्तियों को ही आने की अनुमति दी जाए। यूपी में बढ़ा कोविड-19 संक्रमण, आगरा मथुरा में मिला कोरोना का अफ्रीकी स्ट्रेन। ताज नगरी आगरा और मथुरा में कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक से हड़कंप मच गया। आगरा से 7 से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सैंपल KGMU लखनऊ जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें 3 में अफ्रीकी कोरोना स्ट्रेन पाया गया। इसके अलावा मथुरा जनपद से भेजे गए सैंपल में बरसाना निवासी व्यक्ति को कोरोना के अफ्रीकी स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। प्रवासी श्रमिकों को उनके शहर गांव में ही व्यवसाय देगी यूपी सरकार, सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां शामिल। लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को उनके शहर और गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रवासी रोजगार आर योजना लागू की है। इस योजना के तहत कामगार केवल 5% अंशदान कर अपना खुद का उद्यम शुरू कर सकेंगे। इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए इसकी लागत का 70% हिस्सा बैंक से लोन लेकर किया जाएगा, जबकि 25% हिस्सा राज्य सरकार अनुदान के रूप में वहन करेगी। पंचायत चुनाव से पहले भतीजे पर मेहरबान हुआ चाचा शिवपाल यादव, का सपा पर सपा एक हो। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अपने एक भतीजे अखिलेश यादव से भले नाराज हो, लेकिन दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। शिवपाल यादव ने अपने भतीजे अभिषेक यादव को फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का आशीर्वाद दिया। छोटे भतीजे अभिषेक को चाचा शिवपाल यादव का साथ मिल गया। दरअसल शिवपाल सिंह यादव अपने निर्वाचन क्षेत्र जसवंत नगर में जिला पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार सीमा यादव के समर्थन में आयोजित एक पंचायत सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ऐलान किया कि वो चाहते हैं कि एक बार फिर से अभिषेक जिला पंचायत अध्यक्ष बने। पंचायत चुनाव को लेकर यूपी बिहार के सीमावर्ती इलाके में पुलिस अलर्ट, बिहार में पनाह लेने वाले यूपी के अपराधियों पर पुलिस कसेगी शिकंजा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। 15 अप्रैल से मतदान शुरू हो रहा है। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बिहार पुलिस से मदद मांगी है। उत्तर प्रदेश में वारदातों को अंजाम देकर बिहार के विभिन्न जिलों में पनाह लेने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी करने में पुलिस ने सहयोग मांगा है। पंचायत चुनाव में आगरा में एक ही मत पेटिका में डाले जाएंगे चारों पद के मतपत्र। इस बार पंचायत चुनाव में एक ही मत पेटिका में चारों पदों के लिए मतपत्र डाले जाएंगे। इसके लिए 9500 मत पेटिका तैयार की जा रही है। पूर्व में 2 मत पेटिकाओं में मतपत्र डालने की व्यवस्था थी। फिरोजाबाद हाईवे स्थित मंडी समिति में मत पेटिकाएं तैयार की जा रही है। वहीं 15 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए लगभग 90 लाख मतपत्र पहले ही मंगा लिए गए हैं। इन्हें ब्लॉकों पर भेज दिया गया। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग अलग रंग के मतपत्र होंगे। योगी सरकार की रिपोर्ट कार्ड में झूठा दावा, किसानों के कर्ज माफी के आंकड़ों में झोल। RTI में खुलासा, किसानों के कर्ज माफी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के झूठे दावा का खुलासा RTI के जरिए हुआ। 4 साल बेमिसाल का नारा देकर योगी सरकार ने 86 लाख किसानों के कर्ज माफी का दावा किया, जबकि RTI में ये खुलासा हुआ कि 4 साल में यूपी में महज 45,24,144 किसानों के कर्ज माफ हुए। यूपी को मिले 580 नए सहायक अभियंता, UPPSC ने जारी किया चयन रिजल्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। अब
यूपी के विभिन्न शाखा विभागों को 580 नए सहायक अभियंता मिल गए। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा सहायक अभियंता के 648 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें सामान्य चयन के 627 एवं विशेष चयन के 21 पद शामिल थे। हालांकि सुयोग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण 68 पद खाली रह गए। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट और सूचना बोर्ड पर उपलब्ध करा दी गई है। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कोरोना के नाम पर फायदा ले रही भाजपा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की मृत्यु का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा अपने संकल्प पत्र को ही भूल गई, किसानों से खेत छीनने वाला बिल ले आई, वहीं कोरोना के नाम पर बहुत ही रणनीति के तहत काम कर रही। बंगाल में चुनाव है तो कोरोना नहीं है, यूपी में प्रशासन का हस्तक्षेप पंचायत चुनाव में कराना है तो कोरोना बढ़ रहा है। रेलवे में अपराध रोकने को 5 टीमें गठित। होली के मद्देनजर यात्रियों की बड़ी भीड़ एवं ट्रेनों में होने वाली चोरी और हिंसा की छिटपुट घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मंडल सुरक्षा आयोग वाराणसी की ओर से आरपीएफ को अलर्ट कर दिया गया। वाराणसी सिटी से मऊ जंक्शन के बीच आरपीएफ की 5 स्पेशल टीमें पल पल की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। शनिवार की दोपहर स्टेशन पर अचानक यात्रियों और सामानों की जांच पड़ताल शुरू होते ही खलबली मच गई। आनन फानन में बिना प्लेटफॉर्म अपने स्वजनों को पहुँचाए आए लोग भाग खड़े हुए। रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर मिलेगी अहम जानकारी। यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए रेलवे भरसक प्रयास करता रहता है। रेलवे के एकीकृत नंबर 139 हेल्पलाइन नंबर रेल यात्रियों को ट्रेनों के आवागमन से लेकर व्यापारियों को पार्सल बुक कराने तक की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, यात्री रेल सुविधा से जुड़ी शिकायतों को भी दर्ज करा सकेंगे। अलीगढ़ जंक्शन समेत एनसीआर में सभी स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू हो गई है। दक्षिण भारत दर्शन यात्रा ट्रेन निरस्त, गोरखपुर से 31 मार्च होने वाली थी रवाना। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने 31 मार्च को गोरखपुर से चलने वाली दक्षिण भारत दर्शन यात्रा ट्रेन को निरस्त कर दिया गया है। अब यह ट्रेन अप्रैल या मई में संचालित की जाएगी। इस ट्रेन में लगभग 70% टिकटों की बुकिंग हो गई थी। ट्रेन निरस्त होने के बाद यात्रियों का किराया वापस कर दिया गया। यह जानकारी आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय महाप्रबंधक अनिल गुप्ता ने दी। सीएम योगी ने 114 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण, किसानों को लेकर कही बड़ी बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को महाराजगंज जिले में 279.30 करोड़ की लागत के 114 विकास परियोजनाओं लोकार्पण और शिलान्यास किया और नवसृजित चौक नगर पंचायत कार्यालय का उद्घाटन कर सरकार के 4 साल के विकास की उपलब्धियों को गिनाई। यूपी पुलिस में 1329 पदों पर भर्ती, 1,12,400 तक मिलेगा वेतन, जाने डिटेल। यूपी पुलिस ने युवाओं के लिए बम्पर भर्ती निकाली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने अलग अलग पदों के लिए 1329 वैकेंसी निकाली है। इस वैकेंसी के तहत पुलिस उप निरीक्षक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक के पदों पर उम्मीदवारी की नियुक्ति की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस वैकेंसी के तहत महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन करने के हकदार होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आधिकारिक वेबसाइट uppb.government.in पर इससे संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। बदलते मौसम का असर पड़ेगा आम की पैदावार पर। जनवरी से लेकर मार्च के आखिरी दिनों के दौरान मौसम में आ रहे बार बदलाव का असर इस बार आमों की पैदावार पर भी पड़ सकता है, जिसका कारण इस साल जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 4 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए हैं, जिससे तापमान में कम दिनों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी है। सुबह शाम का गिरा पारा, अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कमलेश सुबह तड़के बाइक से लखनऊ के लिए निकले थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अब भी इतनी ठंड पड़ रही है। वह बताते हैं कि आमतौर पर उन्होंने पेंट शर्ट और एक सदरी पहन रखी थी, लेकिन रास्ते में इतनी ठंड थी कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। दरअसल 4 दिनों पहले हुई बूंदाबांदी और पछुआ हवाओं से मौसम में ठंड महसूस की जा रही है। विशेषकर रात के मौसम का पारा गिर जाने से रात में और सुबह ठंड बढ़ गई। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के साथ मौसम में अगले 48 घंटों तक ठंड बनी रहेगी। मौसम विभाग ने होली के बाद एक बार फिर मौसम बिगड़ने की संभावना जताई है। प्रदेश के सरकारी दुकानों पर इस बार नहीं बंटेगा राशन, वजह जानिए। लाभांश और मानदेय को लेकर पूरे प्रदेश के कोटेदार 5 अप्रैल को सरकारी दुकानों में राशन नहीं बांटेंगे। राशन प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक प्रदेश भर के कोटेदार सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। इसके लिए सरकारी दुकानों के संगठन ने खाद्य आयुक्त को एक पत्र लिखकर जानकारी दी। फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि इस तरह सभी कोटेदार संगठनों द्वारा शासन का ध्यान आकर्षित करना है कि कोटेदारों का लाभांश और मानदेय बढ़ाया जाए। कोटेदारों का लाभांश कम होने से उनके परिवारों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है।
पूरी दिल्ली में होगा मेट्रो का जाल। जापान के लॉन्च से एरोसिटी से तुगलकाबाद दौड़ेगी मेट्रो। भारत के साथ जापान के साझेदारी कई क्षेत्रों में, लेकिन मौजूदा दौरे में जापान के लॉन्च से मेट्रो सिटी दिल्ली में फेज 4 का काम होगा। जापान से मिले लॉन्च से 12.5 किलोमीटर की मुकुंदरपुर मौजपुर मेट्रो लाइन का कार्य और जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम तक 28.9 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का विस्तार होना। इसके अलावा एरोसिटी से तुगलकाबाद तक करीब 23.6 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का भी कार्य होगा। दिल्ली मेट्रो के इन निर्माण कार्यों के लिए जापान 79.44 अरब रुपए का लोन दे रहा है। 1 अप्रैल से खाते में आने लगेंगे 8वीं किस्त के 2000 रुपए। रजिस्टर्ड किसानों के बैंक खाते में 8वीं किस्त के 2000 रुपए 1 अप्रैल 2021 से आने लगेंगे। सरकार रजिस्टर्ड किसानों के खाते में 2000 रुपए डालेगी। अगर आप भी एक किसान हैं और आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो 31 मार्च से पहले जरूर रजिस्ट्रेशन करवा ले। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो एक बार फिर से अपना नाम लिस्ट में चेक कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम लिस्ट में ही ना हो। 31 मार्च से पहले 2 मिनट देखकर ये काम जरूर कर ले, वरना 10,000 का हो सकता है जुर्माना। 31 मार्च से सिर्फ वित्त वर्ष ही नहीं बदलता, बल्कि इस दिन से कई नियम कानून बदल जाते हैं। पैन कार्ड को लेकर भी 31 मार्च से बड़ा बदलाव होने वाला। दरअसल 1 अप्रैल से कई पैन कार्ड काम करना बंद कर देंगे। इतना ही नहीं, अगर आप फिर से इसे वापस चालू करने की कोशिश करेंगे तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ऐसे में आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा, वरना आपका पैन कार्ड भी काम करना बंद कर सकता है। पोस्ट ऑफिस अकाउंट से लेन देन पर चार्ज लगेगा। अगर आपका अकाउंट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो आपको 1 अप्रैल 2021 से पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा, यानी अगर आपके ट्रांजैक्शन की फी लिमिट खत्म हो जाएगी तभी यह चार्ज देना होगा। गाड़ियों से जुड़े दस्तावेजों डीएल और आरसी को रिन्यूअल करने का डेट बढ़ा, जाने कब तक करा सकेंगे। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और व्हीकल से रिलेटेड अन्य दस्तावेजों को रिन्यूअल की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है। अब आप अपने डीएल और वाहन से जुड़े अन्य दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक रिन्यूअल करा सकेंगे। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सीएम योगी बोले, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कुछ लोग अराजकता पैदा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि कानून के मुद्दे पर राजनीतिक करने को लेकर विरोधी दलों के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिर्फ एक कानूनी विकल्प है, यह किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है। गोरखपुर में कल घटे पेट्रोल और डीजल का दाम, जानिए कितना है भाव। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में लगातार कई दिनों से डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहे थे। ऐसे में शनिवार को इसके दाम में कमी आई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। गोरखपुर शहर में शनिवार को पेट्रोल की कीमत में 79.05 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, वहीं डीजल 81.54 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। पेट्रोल के दाम में 0.05 पैसे की कमी हुई है, वहीं डीजल में 0.05 पैसे हो गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।